हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो कोडस क्लाउड। और आज हम बात करने वाले हैं कि पाइथन को एज अ कैलकुलेटर की तरह आप कैसे करके यूज़ कर सकते हो। कमेंट्स के बारे जानेंगे, स्केप सीक्वेंस के बारे जानेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे भी हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप पाइथन को एज अ कैलकुलेटर की तरह कैसे करके यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको विंडोज़ पावर सेल खोल लेना है और उसके आपको बताया था पहले करके कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, पाइथन टाइप करना है। ठीक है, पाइथन PYTHON पाइथन। पाइथन जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आ जाओगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समझो आपकी मम्मी ने बोला आपको, बेटा जाओ बाजार से सामान लेके आओ। कुछ सामान की लिस्ट उन्होंने दे दी। तो 10 रुपये का समझो प्याज आपने खरीद लेके आया, डिस्काउंट दे रहा है समझो दुकानदार आजकल प्याज में। समझो 20 रुपये का अपनी आलू लेके आ गई। तो टोटल कितना हुआ, 30 रुपये। आपने कैलकुलेट कर लिया, हाँ 30 रुपीज़ हुआ। मम्मी को जाकर बोलोगे हिसाब तो दिखाना पड़ेगा ना, वरना पिटाई पड़ेगी। हिसाब दिखाओ। मम्मी ने बोला मम्मी 30 रुपये की हुई। तो जाओ, मम्मी ने बोला ठीक है। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। मैं मानता हूँ कि बहुत एक घटिया एग्जाम्पल है, पर आप चला लोगे काम, मेरे को पता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करना आपको। समझो 30 × 3 करते हैं, ठीक है, 90 हो गया। थोड़ा डिवीज़न कर लेते हैं, थोड़ा वो भी सीख लेंगे। 4/2 2.0। अब आप चाहते हो कि यार डेसिमल पॉइंट क्यों आ रहा है, डेसिमल पॉइंट हट जाना चाहिए, तो डबल स्लैश कर दो, ठीक है, 2 करो। आ गया। बस इसमें आप इतना ही देखो, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा कैलकुलेशन के लिए। और बाकी आप जितना इस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे तो आप समझ जाओगे, बहुत ही बेसिक चीज़ था। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको एनाकोंडा नेविगेटर खोलना है। आपको मैंने अपने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में बताया था कि कैसे आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको अपने जुपिटर नोटबुक में जाना है, लॉन्च कर देना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि अगर पाइथन में आपने कुछ लिखा तो आप चाहते हो कि उस चीज़ को आप बाद में याद कर सको, या फिर आप उसकी चीज़ को रिवाइज करो, या फिर अगर आप किसी को वो कोड्स लिख के दे रहे हो तो उसके इजीली समझ में आ जाए कि आपने किस चीज़ के लिए आपने उसे लिखा है वहाँ पर। तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कमेंट्स के फॉर्म में कुछ वहाँ पर अपने कोड में या फिर प्रोग्राम के बगल में ऊपर या नीचे कहीं पर लिख के रख दो। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर पाइथन आपका उसे सिंटेक्स एरर या फिर कुछ टाइप का एरर आपको बताएगा। तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कुछ भी लिखने का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फिर हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको क्या करना है कि समझिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट अमन गुप्ता, ठीक है, तो अगर मैं इसे रन कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ मैंने यहाँ पर प्रिंट अमन गुप्ता कराने के लिए यहाँ पर इसे लिखा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन में कमेंट को लिखना चाहता हूँ तो कैसे करके लिखूँगा कि जैसे कि यहाँ पर मेरे को हैच देना है और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट अमन गुप्ता। इसका मतलब क्या होगा कि वो मेरे को अमन गुप्ता प्रिंट करके देगा, ये चीज़ अमन गुप्ता प्रिंट करके देगा मेरे को। तो इस चीज़ को अगर मैं अलग भाषा में लिखूँ, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ पर हमको प्रिंट, यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि YA, यहाँ पर प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर अमन गुप्ता प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो देखो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दे रहा है। पाइथन में ये सिंगल लाइन कमेंट की तरह काम करता है। जब हम कमेंट को सिर्फ एक लाइन में लिखते हैं, जब सिर्फ एक लाइन में लिखते हैं कमेंट को, तब इसे हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपका जो कमेंट हो वो सिर्फ सिंगल लाइन जैसा ना हो, मतलब आप चाहते हो कि 3 4 5 6 8 10 लाइन का एक कमेंट लिखना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को कैसे कर यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैं दिखाता हूँ। समझो मैंने वही स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा कमेंट जो हो वो 4 5 8 10 लाइन का हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, समझो कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन, कुछ भी लिख दिया। अब मैं हर जगह हर एक लाइन पे हैश तो नहीं लगा सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप क्या करो, जहाँ से भी आपका कमेंट स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आप ऐसे डबल कोट्स 3 बार लगा दो ऊपर और कमेंट्स के एंड में
3 बार हो गया। अब आप देख पाओगे कि अब जब रन करते हो तो देखो अमन गुप्ता फिर भी प्रिंट होके आता है। तो आप ऐसे करके कमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। कमेंट्स के लिए इतना ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है। तो समझो मैं प्रिंट यहाँ पर डालता हूँ, कुछ भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि प्रिंट यहाँ पर डाला, फिर मैंने क्या किया, प्रिंट एक और बार यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, स्पेस देता हूँ, समझो कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, अटम शटम कुछ भी लिख दिया। तो जैसा कि आप देख पाओगे कि अगर मैं ऐसे करके प्रिंट लिखता हूँ तो मेरे जो क्या होता है कि जो पहला लाइन है प्रिंट होता है, उसके बाद जब फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ तो वो क्या करता है, उससे एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है। अब मैं चाहता हूँ कि वो क्यों ना मैं उसे सेम लाइन में प्रिंट करूँ। तो आप देखते जाइए कि मैं उसे कैसे करता हूँ, ठीक है। आपने देखा कि हमने जो लाइन नेक्स्ट में प्रिंट किया था, अब मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस करके फिर उससे मैंने सेम लाइन में प्रिंट करा दिया। तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे करें किया। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे कि मैंने एक लाइन लिखा पहले, हेलो जेड सी, जो कुछ भी लिख दिया, डबल कोट्स के अंदर उसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा लगाया, ध्यान से देखिए, कॉमा लगाया और एंड लिखा, इक्वल टू दिया, फिर डबल कोट्स के अंदर हमें जो दूसरा लाइन प्रिंट कराना था वो हमने दे दी। इतना आप समझ गए। तो मैंने क्या किया कि पहला डबल कोट्स के अंदर एक स्टेटमेंट दिया, फिर कॉमा लगाया, एंड लिखा, इक्वल टू दिया। ये इसका मतलब ये है कि एंड लिखने का यहाँ मतलब ये था कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ही मैं चाहता हूँ कि दूसरा लाइन प्रिंट हो जाए। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि एग्जैक्टली वही हुआ है। एंड के बाद जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो सेम लाइन में प्रिंट हो गया है। इसका लिखने का एक और तरीका आपको मैं दिखाता हूँ कि हम सेम लाइन में कैसे करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने एंड और इक्वल टू हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या किया, सिर्फ कॉमा को रहने दिया वहाँ पर और दोनों जो स्टेटमेंट था वैसे के वैसे रहने दिया। तो आप देख पा रहे हो कि सेम वैसा ही अभी भी प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, सिर्फ एक सिंगल वर्ड को ऐड करूँ बीच में इन दोनों स्टेटमेंट का। तो आप देखते जाओ मैं इस चीज़ कैसे करके करता हूँ। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एंड लिखा, फिर उसके एंड लिखा दोनों स्टेटमेंट के बीच में। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने अमन जो था वो दोनों स्टेटमेंट के बीच में ऐड कर दिया। कैसे करके ऐड किया, एंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिख के ऐड कर दिया। और जो लिखा मैंने उसके बगल में कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, आपको मैं एग्जाम्पल की तरह दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं कॉमा देता भी हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, देखो एरर आ गया ना, सिंटेक्स एरर आ गया तुरंत ही। तो आपको यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है, बस सिंपल है, रन कर दो, देखो प्रिंट हो गया। तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए बस इतना ही है। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्केप सीक्वेंस क्या हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, समझो प्रिंट, छोटा छोटा एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ज़्यादा कोई इसमें लेने जरूरत नहीं है, अमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं रन करता हूँ तो प्रिंट कर देता है। फिर वही अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ, समझो मैं एक फाइल लोकेशन टाइप कर देता हूँ, ठीक है, C:, तो आप देख पा रहे हो कि ये प्रिंट कर दिया। अब समझो मैं यहाँ पर A हटा के N लगा देता हूँ, तो आप देख रहे हो ये भी वैसे प्रिंट हो जा रहा है। वही अगर मैं यहाँ पर एक \n लगा दूँ तब क्या होगा, देखो, तो देख पा रहे हो आप कि कुछ और ही प्रिंट हो गया ये। तो ये चीज़ कैसे करके हुआ है आपको मैं समझाता हूँ कि जो \n हमने लिखा वो एक टाइप का स्केप सीक्वेंस है। वो क्या करता है कि चीज़ों को स्किप करके वो बाकी का प्रिंट कर देता है, और जो प्रिंट करता है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है। एक्चुअली जो \n होता है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो समझो कि अगर मैं लिखता हूँ, जैसे समझो ये लिख दिया, स्पेस दिया, इतना सारी चीज़ें लिख दिया, ठीक है, रन करता हूँ तो देख पा रहे हो आप C:, के बाद जब मैंने \n लिखा तो वो क्या किया, \n को प्रिंट नहीं किया, बल्कि बाकी का जितना था और आगे का जितना था उसको प्रिंट कर दिया, पर दोनों को अलग अलग लाइन में प्रिंट किया। ये होता है स्केप सीक्वेंस। ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। अब आप चाहते हो कि इस \n को कैसे स्किप करें, तो इसके लिए क्या करो, आप \, एक और दे दो। अब अगर आप रन कर दो तो आप देख पा रहे हो कि आपने क्या किया, स्केप सीक्वेंस को स्किप कर दिया।
तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखते हैं कि \t क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम वही प्रिंट, एक और प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं। और मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने \t लगा दिया। ठीक है, तो देखो आप क्या होता है। अब आप देख पा रहे हो कि \t जैसे मैंने लगाया तो उसके बाद क्या हुआ, जो अमन हुआ प्रिंट और गुप्ता एक काफ़ी डिस्टेंस में प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने एक \t लगाया था जो कि एक स्केप सीक्वेंस है। और \t ने क्या किया, एक टैब का जितना गैप क्रिएट करके दूसरे को प्रिंट कर दिया। तो ये \t का काम है। अब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। टाइप करना है यहाँ पर आपको ब्राउज़र में यहाँ पर आ जाना और आपको टाइप करना है पाइथन स्केप सीक्वेंस। तो आप देख पा रहे हो पाइथन 3 स्केप सीक्वेंस वगैरह। तो यहाँ पर सारे स्केप सीक्वेंस वगैरह मौजूद है। आप एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर सारे के सारे समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे होगा मैं वैसे बताते जाऊँगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको अभी सब कुछ पढ़ लेना है। तो इस चीज़ का यूज़ हम धीरे धीरे करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी जो मैंने पढ़ाया आपको उसको एक बार एक्सप्लोर कर लो ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सको। ऐसे उतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है आप सारी चीज़ों को अभी समझ लो। तो बस इतना ही काफ़ी है और मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ पढ़ाते रहूँगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सब्सक्राइब करो चैनल को, उन लोग से भी सब्सक्राइब करवाओ और इन्जॉय करते रहो हमारा कंटेंट। टिल देन कीप कोडिंग।